मेरी बेटी को मैथ करवाना है, उसका मैथ ईमेल सीखना येलो इमेज हमारे पास किसी भी किस्म का मॉकअप डाउनलोड करने के लिए हमने येलो इमेज को ओपन किया है। यहाँ पर हम कुछ भी लिखते हैं जो मॉकअप में चाहिए। फाइटिंग गियर का जी फाइटिंग गियर बॉक्सिंग या जिजित्सु जम्मू कप्स है वो ऐसा लगा था जैसे मोकअप नहीं हुआ मोकअप्स। ये ठीक है। ये फोटोशॉप में एडिट होने वाले मॉकअप हैं सारे के सारे। लेयर बेस होगा, हर पार्ट की लेयर सेपरेट बनी होगी, इसमें हर पार्ट की लेयर सेपरेट होगी और ये इतना ओरिजिनल होता है कि ओरिजिनल ही लगता है। अब इसमें जैसे कि अगर आप बॉक्सिंग में जाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉक्सिंग यूनिफॉर्म। बॉक्सिंग यूनिफॉर्म को लिखा है तो मेरे पास ये कुछ इसकी शॉर्ट्स आ गई हैं। ये मोस्टली बॉक्सिंग में ये पहनी जाती हैं। यस सर इंग्लिश बॉक्सिंग। अब मैं इसमें से कोई एक पार्ट ले रहा हूँ, फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को आप ले सकते हैं, दोनों को आप बना सकते हैं। इसको लेके अब ये कलरफुल में है जी। कलरफुल को हमने व्हाइट करना सीख लिया है। जी सवाए ब्लैक कलर के। ब्लैक कलर उस मेथड से नहीं होगा, ब्लैक कलर के लिए मेथड चेंज हो जाएगा व्हाइट करने के लिए। बाकी जो भी मल्टी कलर जो भी कलर आएगा आपने वो एडजस्टमेंट में जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट पे जाना है और जो कलर होगा उसको आपने व्हाइट कर देना है। तो आप देखिए एडजस्टमेंट में ब्लैक कलर नहीं है तो ब्लैक कलर का मेथड हो रहा है, वो मैं बताऊंगा आपको, अभी बताऊंगा आपको। हम यहाँ से मैं ये व्हाइट की शर्ट मेरे पास नजर आ रही है आपको, ये व्हाइट को मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से सेव करने की कोशिश करता हूँ पहले नंबर पे। इसके ये ना नीचे इसके व्यूज भी आ रहे हैं, ये व्यू आ गए, ये व्यू आ गए, ये व्यू आ रहा है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके सबसे पहले सेव के ऑप्शन दूं, उस पे सेव करूंगा। अगर यहाँ पर मेरे पास आएगी जेपीजी फाइल देन इसको मैं सेव कर लूंगा। अगर ये मेरे पास एवी फाइल या कुछ और फाइल होगी देन नहीं, जेपीजी या पीएनजी फाइल में सेव करूंगा। इसको मैंने कैंसिल किया, इसको राइट क्लिक करके मैंने किया कॉपी इमेज। अब मैं फोटोशॉप में चला गया, फोटोशॉप में जाकर मैं एक न्यू टैब ओपन कर रहा हूं, सॉरी न्यू कैनवस। 1000 बाय 1000 का ले लेता हूं। अगर मैं 500 बाय 500 का लूंगा तब भी उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, ये इमेज का साइज छोटा होगा। कंट्रोल वी किया मैंने तो ये शॉट मेरे पास आ गई। समझ आया कुछ क्या नहीं? मैंने उसको सेव करने की वहां कोशिश की, आपने सेव की ऑप्शन नहीं दी, एवी फाइल दे रहा मुझे जेपीजी या पीएनजी चाहिए। मैंने उसको कॉपी किया, यहाँ पर एक नया कैनवस ओपन किया। ये काम जो पार्ट जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं इसको हम कैनवस बोलते हैं, ठीक है जी? सर ये जो इमेज जो हम कहीं वेबसाइट से लेते हैं तो उसकी साइज का कैसे हमें पता चलेगा कि हमने इतने साइज में बनानी है कि साइज पे जब आप किसी इमेज को सेव करते हैं तो आप उसको राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी पे चले जाते हैं। कोई भी इमेज है, जब हम इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे वो हमें इसका सारा कुछ बता देगा, ठीक है? सबसे पहला टारगेट इसमें क्या है मेरे लिए, इसके रेजोल्यूशन कम है। इस फाइल के मैंने रेजोल्यूशन रखे हुए थे 300, ठीक है? ऑलरेडी 300 है, तो अगर मुझे इसके रेजोल्यूशन इंक्रीज करना है मुझे कम से कम 500 पे जाना पड़ेगा इमेज के। तो मैं इसलिए वो क्लिक किया, इमेज पे चले गए, इमेज साइज रेजोल्यूशन 300 ऑलरेडी मैंने रखे हुए थे जब मैंने फाइल न्यू सेव की है। अगर इमेज लेके तो इसके 72 न थे, तो मैं इसको 400 500 600 पे ले जाता हूं और ओके कर देता हूं। कंट्रोल 0 से पूरा प्रीव्यू नजर आएगा मुझे, क्लियर है? अब जी मैंने अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्शन टूल लिया है, सिलेक्ट सब्जेक्ट किया है, उसने प्रॉपर एग्जैक्टली सिलेक्ट कर लिया है। हल्का सा पार्ट जो है बॉटम से नहीं हुआ ये वाला, तो मैं पॉलीगॉन टूल लूंगा, ये मुझे सिलेक्शन ऐड करनी है, ये कम सिलेक्शन किया उसने, शिफ्ट को क्लिक किया और ये सिलेक्शन ऐड कर लूंगा।
माइनस करनी है। ठीक है जी, मैंने बताया था यहाँ पे इसकी रिवर्स सिलेक्शन करके ऊपर वाला पार्ट खत्म कर दो, डिलीट कर दो। यहाँ कंट्रोल जे करो, ये पार्ट भी रहेगा, जितनी सिलेक्शन की है उसका नया पार्ट आ जाएगा। अब नीचे वाले पार्ट को मैं कर देता हूँ ऑफ। जहां तक का मसला है तो पूछे। कंट्रोल जी, सिलेक्शन कर ली, सिलेक्शन कर ली, जितना पार्ट के आपने सिलेक्शन किया है सिलेक्शन आपने एक्यूरेट करनी है। कंट्रोल जे करेंगे, जितने पार्ट की सिलेक्शन की है उतना वो आपको क्रॉप करके दे देगा, काट के दे देगा। नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दें। ये डबल लेयर बनी है, ये लेयर पहले थी और ये इसके ऊपर मैंने क्रॉप किया। सर वो जो आपने वो सिलेक्शन कंट्रोल जी का बैक पे जा रहा हूं। ये आप यहां पर जो टूल होंगे, क्विक सिलेक्शन, मैजिक सिलेक्शन, कोई भी टूल लें तो आपके पास ये ऑप्शन आएगी सिलेक्ट सब्जेक्ट की। सिलेक्ट सब्जेक्ट पे आप क्लिक करेंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली वो आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। जो कमी पेशी होगी वो आप किसी भी दूसरे सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं क्लियर। कंट्रोल जे करेंगे तो ये इसने डुप्लीकेट लेयर बना दी। नीचे वाली लेयर को ऑफ कर दें। सर कंट्रोल क्या किया? जी कंट्रोल क्या प्रेस किया? कंट्रोल जे फॉर डुप्लीकेट लेयर। मैं कंट्रोल जे भी कर सकता हूं अगर मैंने इसी लेयर पे क्लिक करना है, इसी लेयर को मैंने काम करना है। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, रिवर्स सिलेक्शन होगी, डिलीट कर देंगे। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर होगी और रिवर्स सिलेक्शन करके आप उसको अदर पार्ट जितने भी आपको नहीं चाहिए उसको खत्म कर सकते हैं आप। ठीक है जी, कंट्रोल टी से सिलेक्शन को खत्म किया मैंने। अब मेरे पास यहाँ पर आ रहा है लोगो, मैं लूंगा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, साइज को मैं एडजस्ट करता हूँ इसके लिहाज से, और उस पर मैंने क्लिक किया, ये रिमूव हो गया। ये लाइन नजर आ रही है आपको जी। इसी का साइज छोटा करूंगा, इन लाइनों में यूज कर लूंगा। स्पॉट हीलिंग। सर इनमें कोई कॉपीराइट का इशू तो नहीं आएगा? जब उसका रहेगा तो कॉपीराइट का इशू क्यों आएगा? इसका रहेगा ही नहीं, मतलब उसका लोगो लगा हुआ था, अगर उसके लोगो के साथ हम चलाएं तो वो क्लेम कर सकता है देखो मेरा लोगो लगा हुआ है, उसका लोगो रिमूव कर दिया हमने, अब ये उसकी चीज रही नहीं, अब ये हमारी बन गई है। अब मैंने सिलेक्शन टूल लिया, दोबारा पूरे पार्ट को दोबारा सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन के बाद वही पार्ट जो हमने कल किए थे, लेकिन सर तस्वीर का कॉपीराइट तो वही देगा। नीचे उसको भी मैं करवाता हूं आपको, जो एक पार्ट रह जाएगा वो पार्ट भी मैं खत्म कर देता हूं। जब इसको हमने सेव कैस कर लेना ना तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी है। सेव एज द प्रॉपर्टी चेंज हो, इसको एक्सपोर्ट करेंगे ना फाइल, उसकी वो ज्यादा प्रॉपर्टी चेंज हो होगी। जाएगी। हां जी, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब जी ये मैंने सिलेक्शन कर ली है, इसके बाद वही पार्ट सर्कल पे जाएं, सिंगल कलर लगाना है, डिजाइन लगाना है, जो कुछ भी करना है वो लगाएं और लेयर को ब्लेंडिंग मोड पे डाल दें। क्लियर है? हमने अभी तक दो काम किए हैं कल से लेकर आज तक। एक हमने सीखा कि येलो इमेज से कैसे इमेज लेंगे और उसके ऊपर कैसे काम करेंगे, लोगो कैसे रिमूव करना है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, साइज इंक्रीज करना है और उस मॉकअप को अपना एडिटेबल मॉकअप बनाना है। दूसरा हमने सीखा है कि कोई भी कलरफुल हमने लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, कलरफुल ऑब्जेक्ट लेना है। कलरफुल ऑब्जेक्ट को हमने किस तरीके से उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, डिजाइन रिमूव करना है, उसको वाइट करना है और उसके ऊपर अपना काम करना है। दोनों पार्ट हमने कर लिए। एक तीसरा पार्ट रह गया कि ब्लैक के ऊपर कैसे काम करना है, ब्लैक को अपने व्हाइट कैसे करना है। ब्लैक जितनी अच्छे पिक्सल होंगे उतना अच्छा रिजल्ट देगी, अदरवाइज के पिक्सल जो फटे फटे नजर आ जाएंगे, मसला करेंगे। हम एक फाइल लेते हैं ब्लैक वाली की,